नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जब से कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है तब से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप भी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। आपकी प्रतिक्रिया हो सकता है सकारात्मक हो सकता है नकारात्मक हो, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अखबारों में जो लिखाड़ लोग हैं, मतलब आप ये कहिए कि पत्रकार बिरादरी में जो सिरमौरे हैं, वो लोग लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं, वैसे ही जैसे सियासी किसान कर रहे हैं। लेकिन आप सियासी किसानों में भी देखिए कि दर्शन पाल सिंह कह रहे हैं कि हमने तो 3/4 जीत हासिल कर ली। कल एनडीटीवी पर वो बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो अब यहां देखिए कि ये जो वापसी हुई, इस वापसी को भी देखने के कई नजरिए हैं। कुछ लोग इसे बड़ी जीत कह रहे हैं, बड़ी वापसी कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अभी तो बस थोड़ा बहुत हुआ है तो इसीलिए हम डटे रहेंगे। कहां? बॉर्डर पर। और वो वाला बॉर्डर नहीं, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, यहां डटे रहेंगे, उस बॉर्डर पे नहीं जाएंगे। उस बॉर्डर पे जाने की आप कल्पना भी इनकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सियासी हैं, इनको तो सियासत दिखाई दे रही है। और दरअसल बात हम लोग इस पर करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बात इस पर कर रहे हैं कि दरअसल ये जो वामपंथी खेमा है, ये वामपंथी खेमा जो है वो हमेशा रसातल में ही ले जाता है जिस समाज, देश या भूभाग से जुड़ता है। वही हुआ किसानों के साथ। किसानों को फिर इन वामपंथियों ने उसी कुएं में ढकेल दिया जिस कुएं में या जिस पिछड़ेपन में वो पिछले 6 दशक से जी रहे थे। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो वामपंथी हैं, ये वामपंथी चाहते ही हैं कि लोग गरीब बने रहें, क्योंकि जब ये गरीब बने रहेंगे तो सर्वहारा और बुजुर्गा की जो इनकी थ्योरी है वो थ्योरी बनी रहेगी और उस थ्योरी के जरिए इनकी तानाशाही बनी रहेगी। और इस पर मैं पूरा डिटेल बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये रसातल में ले गए किसानों को। पहले हम लोग इनका एक बार इतिहास थोड़ा देखते हैं। सोवियत संघ, आपको याद होगा, सोवियत संघ में जन क्रांति हुई और जन क्रांति के बाद स्टालिन जैसे तानाशाह आ गए और उस तानाशाही की देन रही कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो देश ही टूट गया। ये है वामपंथ। दूसरा वामपंथ चीन में फल फूल रहा है जहां डिक्टेटरशिप है। वामपंथ मतलब डिक्टेटरशिप। आप ये देखते जाइए, सोवियत संघ स्टालिन के डिक्टेटरशिप से दुनिया वाकिफ है। चीन में जो हो रहा है वहां भी डिक्टेटरशिप है, वहां कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, वो पार्टी ही अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। वाह क्या बात है। अब आप देखिए, वहां भी डिक्टेटरशिप। और कहां कहां की बात की जाए, जहां जहां ये लोग रहे हो और वहां वहां पतन ना हुआ हो। आइए पश्चिम बंगाल चलते हैं, अपना ही देश है। पश्चिम बंगाल में 37 साल वहां वामपंथियों का, 35 से 37 साल वामपंथियों का शासन रहा। क्या हुआ? वहां बंद रहा, वहां हड़ताल रही, वहां अविकास रहा, वहां गरीबी है, वहां बेरोजगारी है। अब आप देखिए, ये स्थिति है। तो उस पश्चिम बंगाल में विकास का चक्का ऐसा इन लोगों ने रोका, ऐसा उसको जाम लगा दिया कि वहां की जनता ने आखिरकार इन वामपंथियों को उखाड़कर फेंक दिया। आज कोई उनका वहां नाम लेवा नहीं बचा है। आप ये वही वामपंथी थे जब वहां पर एक अदद फैक्ट्री नहीं लग पाई नैनो बनाने की। ये वामपंथी है। ये दरअसल कहा जाता है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यही वाली हाल वामपंथियों की है। तो ये वो लोग हैं कि जहां ये लोग रहे वहां की जनता को, वहां की आप समझिए उस देश को इन्होंने आगे बढ़ने दिया ही नहीं, क्योंकि इनका अपना एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि ये जैसा कह रहे हैं वैसा करिए और ये जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी और अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो गलत है। ये इनका इतिहास है। और ये आप देखिए कि इनका जो इतिहास है उस इतिहास को आप जब कांग्रेस से जोड़कर देखिएगा तो दोनों का इतिहास साथ साथ चलता है। क्योंकि भले ही कांग्रेस में महात्मा गांधी की अगुवाई में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो, लेकिन उस पर कब्जा जमाने में और जमवाने में, कब्जा जमाया
पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा उनका जो है इन्होंने महिमा मंडन किया। और फिर इन दोनों लोग एक ही चीज में चलते रहे कि ना गरीबी बनी रहेगी तो अपनी सरकार बनी रहेगी, अपना वोट बना रहेगा। आप ये सोचिए कि जो जिस किसान और मजदूर एकता की बात ये लोग करते हैं, उस किसान और मजदूर के लिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आज तक गरीबी में पड़े हुए हैं। और अगर इन्होंने उस किसान और मजदूर के लिए सोवियत संघ में कुछ किया होता तो उसका विघटन होता। क्या अगर इन्होंने कुछ किया होता चीन में तो ये दुर्दशा होती। तो ये चीजें स्पष्ट हैं कि दरअसल ये किस मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। तो ये इनका इतिहास है। उसी इतिहास में आप ये देखिए कि जिस कृषि कानून के विरोध में ये बितंडा खड़ा हुआ, वैसा ही कृषि कानून पंजाब में है। लेकिन पंजाब में चुप्पी रही, खामोशी रही। उसका बड़ा कारण ये रहा कि कांग्रेस और वाम, आप जानते ही, हमने भी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये लोग गठजोड़ करके चलते हैं। अब देखिए, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। ये चाहते हैं कि जो किसान जहां था वहीं रहे, एक तो ये। दूसरा, इनमें जो अराजक तत्व के प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, वो आज आप देखिए कि आज जो है एक अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, उनका दावा है, उन्होंने क्या दावा किया कि किसान आंदोलन में सिखों और हिंदुओं की लड़ाने की साजिश थी। तो आप एक चीज, अब इसमें दो चीजें मैं एक तो ये बता रहा हूं कि दरअसल ये लोग किस तरीके से ये खेती किसानी के नाम पर सियासत कर रहे थे, और उस सियासत में इन्होंने सिख बनाम हिंदू कर दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकाल तख्त का दावा है। अब आप देखिए कि किस तरह की परतें हैं और किस तरह की बातें हैं कि ये लोग किस तरीके से, जिनको जो सत्ता के भूखे हैं, इनको जो सत्ता चाहिए, उसके लिए किस किस तरीके का उपागम अपनाते हैं। और उस उपागम में इस बार इन्होंने किसानों को बहाना बनाया, उस कृषि कानून को बहाना बनाया जो लाया गया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। उसमें हो सकता है आपत्तियां हैं और रही हैं, लेकिन उन आपत्तियों को दूर करने का इरादा कभी नहीं था इन सियासी किसानों का, या मैं कहूं वामपंथियों का, जो जिनका इस पर कब्जा रहा है। और इनके अंदर के जो अपने मतभेद हैं वो आप छोड़ दीजिए, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। असल मसला यह है कि ये इन्होंने अपना राजनीतिक हितलाभ साधने के लिए किसानों के बहाने, इनको 6-7 साल से कुछ मिला नहीं था, इनको मिला कृषि कानून, और उस कृषि कानून के जरिए अपनी सियासत चमकाने का बहाना, और उसके बहाने इन्होंने किसानों का जामा ओढ़ा और अराजकता एक तरीके से कहिए कि फैलाने की कवायद हुई। खालिस्तानी का आरोप लग चुका है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, अकाल तख्त का दावा कर, अकाल तख्त ये बात कह रहा है कि दरअसल ये हिंदू और सिखों की लड़ाने की कवायद थी। आप पंजाब में इस तरह के तमाम मामले देखिए, जहां रामायण करने के लिए जा रहे थे तो एक बड़े नेता को रोका गया, सुखबीर सिंह बादल पर कटाक्ष किए गए जब वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हुई। और आप देखिए कि लखीमपुर में भी जो घटना हुई, उसमें भी सरकार ने किस तरीके का दावा किया और क्या चीजें हुई कि वहां किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। वो तो सरकार की मुस्तैदी थी कि चीजें संभल गई, संवर गई। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये बताता है कि दरअसल इनका अपना जो इतिहास है, वो इतिहास किसी भी आंदोलन को तो चलाने का नहीं रहा। इनका इतिहास रहा है समाज और देश को गड्ढे में डालने का, और वही काम इन्होंने किसानों के साथ किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।